क्लास 10th क्वेश्चन नंबर 5 आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का। बहुत इजी है ना क्वेश्चंस। हाँ, तो चलिए हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है क्या? अ काइट इज फ्लाइंग एट अ हाइट ऑफ 60 मीटर अबव द ग्राउंड। ठीक है, एक हाइट से, तो उस पॉइंट को हमने क्या ले लिया? बी ले लिया। ठीक है, इस पॉइंट से 60 मीटर हाइट पे, यहाँ पे मान लो यहाँ पे सी पॉइंट पे काइट जो है फ्लाई कर रहा है। ठीक है, तो ठीक है, फ्लाई हाइट जो आई काइट की वो कितनी आई? 60 मीटर आई है ना। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट, जो काइट के साथ, मान लो एक काइट बनाया हमने, इस काइट के साथ ये जो धागा बंधा हुआ है दैट इज एसी। ठीक है, इज टेम्परली टाइड टू अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड। इस ग्राउंड के साथ ए पॉइंट पे वो टेम्परली टाइड किया हुआ है। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री। जो इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग है विद द ग्राउंड वो कितना है? 60 डिग्री है हमारा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन। फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, हमने स्ट्रिंग की लेंथ फाइंड आउट करनी है एसी की, अज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग, कि उसमें कोई स्लैक नहीं है। तो क्या लिखेंगे? लेट, ठीक है, जो पूछा है हमारे से, क्या पूछा है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग that is AC is equal to L मीटर। ठीक है, और पूछे क्या? डोरी की लंबाई। माना डोरी की लंबाई AC is equal to L मीटर। ठीक है, ये आ गया। अब दूसरा क्या बताया था? डायग्राम। तो हमें बोला है कि एक हाइट, जो मैं रफ सी बना देती हूँ, ऐसे बनाई हुई है ना, एक काइट जो है वो 60 मीटर हाइट पे उड़ रहा है, तो इसको बी मान लिया, इसको सी, और इसको धागे से बांधा। यहाँ पे है कोई, ठीक है, खड़ा ए पॉइंट पे, तो ए पॉइंट से, ठीक है, तो डोरी अस्थायी रूप से एक बिंदु से बांध दिया और यहाँ पे उसको बांध दिया गया है। ठीक है, भूमि के साथ डोरी का झुकाव जो है वो 60 डिग्री का है। ठीक है, कि कोई ढील नहीं है। तो डोरी की लंबाई हमने AC फाइंड आउट करना है। ठीक है, मतलब यहाँ पे खड़ा है कोई आदमी और उसको चला रहा है। ठीक है, तो उसकी हाइट जो है यहाँ से वो BC है, और AB के बीच के डिस्टेंस से हमें लेना देना नहीं, क्योंकि हमारे से पूछा नहीं, तो हमने BC दिया है और AC निकालना है। तो फर्स्ट आ गया लेट, जो करना था, डायग्राम हमने बना दी। ये हमेशा 90, ये जो एंगल है इस साइड से जो बना है ये 90 डिग्री का होता है। अगर ये नहीं होगा तो राइट एंगल नहीं होगी, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो नहीं लगा सकते। तो फर्स्ट ये आ गया, सेकंड ये आ गया, थर्ड जो गिवन है ना। तो क्या? हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट, हाइट ऑफ द काइट दैट इज BC इज इक्वल टू कितनी? 60 मीटर है ना। पतंग की ऊंचाई BC बराबर है 60 मीटर। ठीक है, ये पतंग की ऊंचाई आ गई। उसके बाद क्या है? भूमि के साथ डोरी का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। भूमि के साथ पतंग का झुकाव कितना है? 60 डिग्री है। ठीक है, तो है ना, तो पतंग का झुकाव मतलब एंगल आ गया। एंगल कितना है हमारा? एंगल कौन सा है? देखना पड़ेगा इसको, CAB है ना। एंगल लिखना होता है 60 डिग्री आ गया। अब क्या लिखते हैं? राइट एंगल ट्रायंगल इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC, या समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा? हमारे पास निकालना है क्या? हम AC अपॉन, और दिया क्या है? BC, AC अपॉन BC। AC कितना है? L, और BC कितना है? 60। AC कितना है? L, और BC क्या है? 60 है ना। तो क्या ये L क्या है हमारा? हाइपोटेन्यूज है हमारा। ठीक है, और 60 क्या है हमारा? हाइट है, तो वो परपेंडिकुलर। तो H अपॉन P क्या होता है? कॉसिकेंट थीटा, और थीटा कितना है? 60 डिग्री, बिकॉज कॉसिकेंट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? H अपॉन P। ठीक है, तो L क्या हो गया? 60 इंटू कॉसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमने। कॉसिकेंट 60 डिग्री किसके बराबर होता है ना? तो सेकेंड 60 का ऑपोजिट होगा, सॉरी साइन 60 का ऑपोजिट होगा। तो साइन 60 कितना होता है? अगर नहीं पता चले तो 0, 30, 45, 60 ऐसे करके देख लिया करो। साइन है, साइन का ऑपोजिट है 0, 1, 2, 3। तो क्या होगा? √3/2 होगा साइन, तो ये क्या होगा? 2/√3। तो क्या वैल्यू आई? 2/√3। इसको सॉल्व कर लेते हैं अब हम लोग। ठीक है, तो क्या आ गया? सॉल्व किया, √3 है, 60 इंटू 2, √3 है तो √3 से मल्टीप्लाई,
और √3 से डिवाइड, ठीक है। तो क्या होगा 120 इंटू √3 अपॉन 3, 3 4 जा 40 √3 आया। क्या है हमारे पास 40 √3। तो देयरफॉर, ठीक है क्या हमारे पास डोरी की लंबाई है ना, देयरफॉर लेंथ ऑफ द, ठीक है, लेंथ क्या मानी हुई है, एल किसको माना है हमने, ठीक है, लेट द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग AC है ना, कितना L इज इक्वल टू 40 √3 मीटर, एंड देयरफॉर डोरी की लंबाई AC बराबर है L बराबर है 40 √3 मीटर। तो हमने सबसे पहले क्या किया, हमने जो हमारी डोरी की लंबाई पूछी थी उसको L मान लिया, फिर डायग्राम बनाई जो गिवन था, ठीक है, 60 मीटर थी, उसकी जो थी हाइट जो थी वो लिख दिया, एंगल ऑफ एलिवेशन लिखा, एलिवेशन मतलब जहां पे खड़े हो उससे ऊपर देख रहे हो आप, ठीक है, तो उन्नयन कोण लिख दिया, और राइट एंगल ट्रायंगल आई जो निकालना है वो ऊपर रखा, जो दिया है वो नीचे, ठीक है। और कोसिकेंट थीटा h/p होता है, कोसिकेंट 60 डिग्री की वैल्यू 2/√3, अंडर रूट डिनोमिनेटर में नहीं रहता तो उसकी रैशनलाइजेशन कर दी। तो इस तरह से हमारा आंसर आ गया है ना, इजी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, थैंक यू।